मनुष्य ने जीवन को बहुत जटिल बना दिया है। जीवन कभी जटिल था ही नहीं। जीवन तो बहुत सरल है। यहां अभी इस क्षण जो घट रहा है वही जीवन है। लेकिन मनुष्य का मन वह या तो अतीत ढोता है या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। मन एक पुल है, ये कभी स्थिर नहीं होता। ये या तो पीछे भागता है या आगे भागता है, और तुम उसी भागते हुए मन से जीवन को पकड़ना चाहते हो। कैसे पकड़ पाओगे? वर्तमान कोई वस्तु नहीं है जिस पर तुम्हारा अधिकार हो। वर्तमान तो एक उपस्थिति है, तुम्हारी जागरूकता की उपस्थिति। जैसे ही तुम सचेत हुए, जैसे ही तुमने अनुभव किया कि हां मैं यहां हूं, उसी क्षण जीवन खिल उठता है। ध्यान दोगे तो पाओगे जीवन कहीं और नहीं होता। जो कुछ होता है ये अभी होता है। इसलिए मैं कहता हूं, वर्तमान ही एकमात्र समय है और वर्तमान ही एकमात्र अस्तित्व है। जितने भी दुहक हैं वे सब अतीत और भविष्य की देन हैं। अतीत जो मर चुका है फिर भी तुम्हें सताता है। भविष्य जो जन्मा भी नहीं फिर भी तुम्हें डराता है। तुम एक ऐसी दुनिया में जीते हो जो है ही नहीं, और जो दुनिया तुम्हें मिली है वह तुम मिस कर देते हो। तुम रोज सूरज को उगते देखते हो मगर उसे देखते नहीं। तुमने सुबह की हवा को महसूस किया है, लेकिन महसूस नहीं किया तुम इंसानों से मिलते हो। पर असल में मिलते नहीं, तुम खाना खाते हो पर उसे चखते नहीं। तुम जीवन जीते हो पर जीवन को जानते नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे आगे आगे चल देता है, तुम्हें कभी इस क्षण तक पहुंचने ही नहीं देता। एक बच्चे को देखो, वह वर्तमान में जीता है। वह जो भी करता है पूरा करता है। वह रोता है तो पूरे मन से हंसता है, तो पूरे मन से खेलता है तो पूरे मन से उसकी पूरी ऊर्जा उसी क्षण पर होती है। इसलिए बच्चा तुम्हें जीवंत लगता है। बच्चा जीवन के करीब है और तुम मनुष्य होने के बावजूद जीवन से कट गए हो। तुम्हारा मन बूढ़ा है, तुम्हारी स्मृतियां पुरानी हैं, पर तुम्हारा अस्तित्व हमेशा नया होता है। वर्तमान कभी बूढ़ा नहीं होता। वर्तमान हर क्षण पुनर्जन्म लेता है, लेकिन तुम पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि तुम अपने ही मन की कब्र में बंद हो जाते हो। जब मैं कहता हूं वर्तमान में जियो, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने अतीत को मिटा दो। मैं कह रहा हूं कि उससे चिपके मत रहो। उसकी स्मृतियां तुम्हें छू सकती हैं लेकिन पकड़ नहीं सकती। अतीत नदी का बहा हुआ पानी है। यदि तुम्हें उसे पीना है तो इसलिए कि तुम्हें प्यास है, न कि इसलिए कि तुम नदी रोकना चाहते हो। भविष्य वह तो एक बीज है। बीज अपनी मर्जी से नहीं टूटता। वह तभी टूटता है जब समय आता है। भविष्य को तुम कोई हुक्म नहीं दे सकते, लेकिन मनुष्य की मूर्खता यही है, वह अतीत को रोकना चाहता है, भविष्य को बुलाना चाहता है, और इस कोशिश में जो उसके हाथ में है उसी को खो देता है। और वह है यह क्षण। यह क्षण ताजा, सुगंधित, जीवंत, धड़कता हुआ यह क्षण तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें आवाज दे रहा है, आओ मैं तुम्हारा घर हूं। क्या तुमने यह आवाज सुनी? नहीं सुनी, क्योंकि तुम्हारे भीतर आवाजें बहुत हैं। अतीत की आवाजें, स्मृतियों की आवाजें, इच्छाओं की आवाजें, भय की आवाजें। वर्तमान की आवाज बहुत धीमी होती है। उसे सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ता है, तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है, तुम्हें अपने मन को एक तरफ रखना पड़ता है, जैसे कोई कपड़ा उतार देता है। वर्तमान सिर्फ मौन में सुना जाता है। वर्तमान सिर्फ जागरूकता में देखा जाता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम किसी चीज में पूर्ण रूप से डूब जाते हो, जैसे संगीत सुन रहे हो, जैसे नदी के किनारे बैठे हो, जैसे प्रेम में पड़ जाते हो, उस क्षण समय रुक जाता है। उसी पल ध्यान पैदा होता है। ध्यान वही है जहां समय नहीं होता, जहां सिर्फ अस्तित्व होता है। एक बार की बात है, एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, सब उसके आगे झुकते थे, पर उसका मन कभी शांत न हुआ। वह हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता। उसने एक संत से पूछा, मुझे ऐसा कुछ दो जो मुझे हमेशा शांति दे।
संत ने उसे एक छोटी सी अंगूठी दी, उस पर लिखा था, दिस टू शैल पास, यह भी बीत जाएगा। राजा ने सोचा, यह क्या बच्चों जैसा उपाय है, पर धीरे धीरे उसे समझ आया, जब दुख आता तो वह देखता, यह भी बीत जाएगा। जब सुख आता वह देखता, यह भी बीत जाएगा। और एक दिन उसे अचानक एहसास हुआ, यदि सब कुछ बीत रहा है तो जो अब है वही सच है, वही अनमोल है, वही जीवन है। वर्तमान वह द्वार है जहां तुम खुद को पाते हो, वर्तमान वही क्षण है जब ईश्वर तुम्हें छूता है, वर्तमान वही जगह है जहां ध्यान घटित होता है। लोग मुझसे पूछते हैं भगवान कहाँ है, मैं कहता हूं जहां तुम हो। अगर तुम मौजूद नहीं हो तो तुम किसी और दुनिया में हो, तुम शरीर से यहां हो और मन से कहीं और। इसलिए जीवन तुम्हारे पास आकर भी वापस लौट जाता है। तुम्हें पता है सबसे सुंदर बात क्या है? तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, तुम्हें किसी साधना की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई कठिन नियम नहीं, तुम्हें कोई कठोर संन्यास नहीं। तुम्हें बस एक चीज करनी है, इस क्षण को स्वीकार करना, जो है उसे होने देना। और जैसे ही तुम ऐसा करते हो, समय टूट जाता है, मन गिर जाता है और अस्तित्व खिल उठता है। वर्तमान वह फूल है जो हमेशा खिला रहता है। तुम उसे नहीं देखते क्योंकि तुम फाइबर में, ख्यालों में, सपनों में उलझे रहते हो। कभी बस बैठो, कुछ मत करो, सांस को आते जाते देखो, शरीर को महसूस करो, आकाश को देखते रहो, तुम पाओगे वर्तमान बहुत सुंदर है। और वर्तमान में जीना बस जीना नहीं है, यह तो पूजा है, एक प्रार्थना है, एक नृत्य है। और धीरे धीरे तुम समझोगे, जीवन उतना भारी नहीं था जितना तुमने बना लिया था। जीवन उतना कठिन नहीं था जितना तुम्हारा मन बताता था। जीवन तो सरल है, निर्दोष है, मासूम है। तुम्हारा मन जटिल है। जब मन गिरता है तो जीवन साफ दिखता है। जब तुम वर्तमान में जीते हो, तुम पूर्ण होते हो, तुम सुंदर होते हो, तुम मौन होते हो, तुम सच होते हो।